आखिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात ने मोर्चा संभाल ही लिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जिले की क्राइम रिव्यू की बैठक खुद डीजीपी ने हेडक्वार्टर पहुंच कर ली। जी हां, सांबा में एक क्राइम रिव्यू बैठक हुई जिसमें आईजी जम्मू जोन भीमसेन टोटी, डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज शिव कुमार शर्मा, एसएसपी सांबा व जिले के तमाम अधिकारी। और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक हजूरिया है। दीपक, बड़ी विडंबना के मुद्दे के बाद पहली बार डीजीपी सांबा पहुंचते हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जिले की क्राइम रिव्यू मीटिंग को लेते हैं। और बड़ी विडंबना में जो हंगामा हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, जो पुलिस वालों पर हमला हुआ था, लड़ाई नहीं, पुलिस वालों पर जो हमला हुआ था, उसके लेकर मेन मुद्दा था। देखिए, दो चीजें हैं बाबू जी। एक तो नार्को टेररिज्म के बाद सबसे बड़ा जो क्राइम माना जा रहा है वो जम्मू कश्मीर में इस समय है। और टेररिज्म एक ऐसी चीज थी जो जम्मू से लेकर उड़ी तक हर जगह थी। वैसे ही नार्को टेररिज्म ना केवल जम्मू में है बल्कि कश्मीर में भी है। तो जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं वो एक ऑपरेशनल डीजीपी भी रहे हैं और उनके लिए इस समय सबसे ज्यादा बड़ा जो चैलेंज है वो इसी का है। और दूसरा, एक डीजीपी जो पुलिस के मुखिया होते हैं, पुलिस चीफ होते हैं, जब उनके अंडर किसी पुलिस टीम पर हमला होता है, चाहे फिर वो आतंकियों ने किया हो या क्रिमिनल्स ने, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक दाग वाली बात आ जाती है कि मेरी टीम पर इस तरह हमला हो गया। और बड़ी ब्राह्मणा में जो हुआ पुलिस पर हमला, उसकी खबरें भी यही निकली कि पुलिस पर हमला। आखिर पुलिस पे हमला किसने किया? वो कोई टेररिस्ट नहीं थे जो पाकिस्तान से आए थे। उनके पास AK-47 नहीं थी, उनके पास वेपन नहीं थे, उनके पास डंडे थे, उनके पास पत्थर थे। तो अगर इतना दिल खुल गया क्रिमिनल्स का कि वो पुलिस टीम जिनके पास वेपन्स हैं, खाकी पर हमला था, सीधा उन पर हमला कर रहे हैं और साथ में वो क्रिमिनल्स भी हैं। ये कोई ऐसा मॉब नहीं था। कई बार होता है, आपने देखा होगा, कोई मॉब हो तो उसमें मॉब है, प्रदर्शन हुए जब 2008 अमरनाथ लैंड हुए, उसमें कई जगह पुलिस पे पथराव हुआ। आप देखते हैं कई बार छात्र आंदोलन में पुलिस पे पथराव होता है, वो एक अलग चीज होती है। मगर पुलिस को टारगेट कर कर हमला करना, SHO को, एक प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर को और 2 और जवानों को घायल कर देना और इंटेंशनली घायल करना कि उनकी टांग टूटे, उन पे हमला किया जाए, तो ये एक सीरियस लेने वाला मसला था। और मुझे लगता है शायद 4-5 दिन बाद ही लिया हो। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया, पुलिस चीफ नलिन प्रभात ने इसको सीरियसली लिया है। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जिले की क्राइम रिव्यू मीटिंग को हेड कर रहे हैं डीजीपी और खुद वहां हेडक्वार्टर जाकर। और इसमें मुझे जाहिर सी बात है कि जो अंदर से खबर यही निकल रही है कि निर्देश भी कड़े दिए हैं, कहीं पर भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। हम तो खबरें पहले भी चला रहे थे, मगर अब निर्देश ऊपर से आए हैं, यानी कि सीधे पुलिस चीफ की तरफ से। और पुलिस चीफ को ये जो निर्देश है ये सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आए हैं, क्योंकि होम उनके अंडर है। उनके भी निर्देश साफ है कि कहीं पर भी पुलिस पर अगर हमला होता है क्रिमिनल्स द्वारा तो उस क्रिमिनल को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं आपको पहले बता दूं पवन जी की शायद अभी हमारी एक्सक्लूसिव जानकारी होगी कि इनमें से जितने क्रिमिनल शामिल थे, जब वो पकड़े जाएंगे, जाहिर सी बात है डॉजियर तैयार हो रहा है, PSAs लगेंगे कुछ के ऊपर। बिल्कुल लगने भी चाहिए। बात खाकी की है, बात सम्मान की है, बात आन की है। आन और शान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहम हिस्सा है, एक योगदान रहा है जम्मू कश्मीर के भीतर टेररिज्म को कुचलने में। और इस समय डीजीपी का मौके पर जाकर बैठक लेना क्या उन अधिकारियों के लिए साफ संदेश है कि हम आपके पीछे खड़े हैं? देर आए दुरुस्त आए कि हम आपके पीछे खड़े। बिल्कुल। देखिए, 4 महीने अगर हम देखें इस साल के, अभी अप्रैल भी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा अप्रैल हुआ है, 3.5 महीने। इन 3.5 महीनों में एक चीज देखने को मिली है, सबसे ज्यादा जो क्राइम के इंसिडेंट देखने को मिले हैं वो जम्मू के सांबा जिले में। पहले गटारू का मर्डर केस, चाहे वो जम्मू हुआ मगर कनेक्शन सांबा था। अब जो बड़ी ब्राह्मणा में हमला हुआ वो भी सांबा जिले में। तो सांबा जिला इस समय राडार पर है, चाहे वो गैंगवार हो, चाहे वो इस नार्को टेररिज्म हो। तो साफ सी बात है, साफ निर्देश है कि डॉजियर तैयार करो, आइडेंटिफाई करो, डॉजियर तैयार करो, कोर्ट में पेश करो, सीधे PSA से अंदर करो, या फिर जितने भी उनके पुराने केसेस हैं उसको डालो और बड़ा केस बनाओ ताकि जल्दी सलाखों से पीछे। देखिए, इसमें एक चीज और है दीपक, कि जो हमला हुआ था वो हमने पहले भी बताया था कि वो एक मॉब जो था वो एक कनेक्टेड था आपस में, क्योंकि सब के सब क्रिमिनल थे। जितने भी लोग वहां 10 से 12 लोगों के नाम है। प्लान्ड हमला था, जबकि पुलिस को पता चल चुका था कि दे आर क्रिमिनल्स। पुलिस चाहती, अगर वो इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र चाहता, वो किसी और काम के लिए गया था, वो निकल सकता था, लेकिन उसने देखा कि ये वांटेड है,
ये बड़ी ब्राह्मणा पुलिस के भी बांटर हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी हर स्टेशन में बांटर हैं, तो क्यों नहीं इनको पकड़ा जाए। तो वो पहल करते हैं, उसके बाद अटैक होता है। अब कहानी ये आ रही है कि जो अधिकारी जगह जगह पर तैनात हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, जब इस तरह का हमला होता है, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो उनका भी मनोबल गिरता है। क्या आज ये संदेश पहुंच गया कि हम आपके पीछे खड़े हैं और आप डट के करिए, बख्शना नहीं है। जितने इनके पुराने केसेस हैं वो बाहर निकालिए, चाहे वो बारी है, चाहे वो माचू है, डॉन है, जितने भी लोग हैं, चाहे लव गुजर है, सबके ऊपर अब प्रहार होगा। देखिए बिल्कुल साफ सी बात है, सबके ऊपर प्रहार होगा। और पवन जी, दो चीजें होंगी, जैसे मैंने बोला डॉजियर तैयार हो रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस ने क्लियर इनको निर्देश दे दिए हैं कि इनको जहां ये मिलते हैं, जहां पता चलता है इनकी लोकेशंस पे रेड करिए, इनको उठाइए, अगर वो आगे से अटैक करते हैं तो रिएक्ट भी करिए। रिएक्शन जरूरी है। ये भी ऊपर से अब निर्देश क्लियर हो गए हैं कि आप रिएक्ट करिए, क्योंकि एक पहले कुछ इंसिडेंट सांबा में हुए थे जहां जब कुछ एसएचओज ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी फोर्स को बचाने के लिए बड़ी ब्राह्मणा में हुआ था, वेपन निकाले थे, और उसके बाद उनको बड़े अधिकारियों ने साथ नहीं दिया था। मगर अब क्या वो आईजी भीमसेन टूटी हो, डीआईजी शिव कुमार शर्मा हो, इनको डीजीपी से निर्देश है कि अपने क्लियर ऑफिसर्स को क्लियर बोल दीजिए कि जब उनको रेड करने जाते हैं, अगर वो सामने से रिएक्ट करता, अगर एक्ट करता है तो रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन डबल होना। देखिए मुझे पता है कि यहां पर बड़ी ब्राह्मणा में कुछ समय पहले एक युवा अधिकारी हैं, उनके ऊपर ऐसी स्थिति बनाई थी, लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दिया। और उससे पहले बलौल खड्ड में जब पुलिस की टीम को बिल्कुल मारने की तैयारी में थी, उस समय अगर पुलिस फायर नहीं करती, एक उनका बंदा नहीं मरता, तो पुलिस का बहुत ज्यादा नुकसान होता। इसी तरह का अगर एक्ट होगा तो रिएक्ट भी होगा। ये निर्देश मिलने चाहिए कि अगर ऐसा है, क्योंकि इनपुट्स पुलिस के पास आ रही है, ये लोग भाग रहे हैं, अब इनको जगह नहीं मिल रही, जहां जहां ये जाते हैं वहां की इन्फो मिल जाती है, लेकिन ये भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? बॉर्डर सील है, बाहर नहीं जा सकते, इधर ही जगह मिलेगी, जहां मिलेगी वहां पकड़े जाएंगे। अगर एक्शन होगा दूसरी साइड से तो रिएक्शन फिर पुलिस भी करेगी। हाँ बिल्कुल क्लियर निर्देश है, और डीजीपी का अगर एक क्राइम रिव्यू मीटिंग लेना किसी जिले में जाकर, साफ साफ यही संदेश देता है कि पुलिस बिल्कुल सीरियस है और ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऑर्डर ऊपर से आ रहे हैं। अब क्लियर हो चुका है कि ड्रग पैडलर बचेंगे नहीं। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस जो इंचार्ज थे, वहां के जो थाना प्रभारी और उनकी टीम के ऊपर अटैक हुआ था, वो भी अब नहीं बचेंगे। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था, 100 से ज्यादा ड्रग पैडलर पुलिस ने हिरासत में ले लिए हैं, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा से हो, या फिर जम्मू साउथ एसपी अजय शर्मा का इलाका हो, या फिर तमाम जो एसडीपीओ अलग अलग इलाकों में है, चाहे उनका एरिया हो, रेलवे पुलिस का इलाका हो, ड्रग पैडलर्स के ऊपर पुलिस ने अब पूरी तरह से प्रहार करना शुरू कर दिया है। और अब तो डीजीपी खुद मैदान में उतर आए हैं। अब ये देखना होगा कि कब बड़ी ब्राह्मणा के वो अपराधी, वो जो ड्रग माफिया से जुड़े हुए लोग, कब सलाखों के पीछे डाले जाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।